राधे तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन, सब तेरे आधीन। हे राधे, आज अगर तुम यहाँ नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है सारा ब्रज आज पानी में बह जाएगा। राधे रानी ने आवाज भगवान की सुनी, कमर कमर पानी में दौड़ती हुई चली जा रही है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, भगवान के नेत्र श्री राधे रानी के नेत्रों से मिले और मेरे गोविंद ने देखते ही देखते गिरिराज पर्वत को कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। बोली गिरिराज धरण की। भगवान ने कहा, आ जाओ सभी आकर नीचे। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े हो गए। भगवान ने शेषनाग से कहा, तुम गिरिराज पर्वत के चारों तरफ कुंडली मार करके बैठ जाओ, ऊपर का पानी नीचे नहीं आना चाहिए। सुदर्शन चक्र को भगवान ने गिरिराज पर्वत के ऊपर खड़ा कर दिया, तुम ऊपर का जल सोखो। और सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े हो गए। अब भगवान को गिरिराज जी को धारण किए 3 दिन 3 रात हो गई। माँ यशोदा ने ब्रजवासियों से करे, ब्रजवासियों, मेरो लाला अभी छोटो है, 7 वर्ष की या की उम्र है, पतले पतले या के हाथ हैं, और यहाँ ने 3 दिन से गिरिराज जी को उठाए रखो है, थोड़ो वो तुम भी तो सहारो दो। माँ यशोदा कहने लगी, हो नके पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, हो नंद लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, हो नंद लाला मेरो बारो, हो नखे पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मूरख के न जाया के भैया, लाला की नरम कलैया, कहीं मूरख के न जाया के भैया, अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, हो नंद लाला मेरो बारो, हो नखे पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। माँ यशोदा बोली, ग्वाल वालो, थोड़ो बहुत तो सारो दो। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया एक काम कर, अब तू बैठ जा और या गिरिराज जी को हम रोक लेंगे। भगवान ने कहा, गिरिराज तुम पे नहीं रुकेगो। एक सखा बोलो, चौरे नंद के तेने यो जान राखी दी के गिरिराज तेने अकेले ने उठा रखो। तो भगवान के मुख से निकल गया कि मैं तो भगवान हूं। ग्वाल बाल बोले, भैया देख लो भगवान की शकल, अपने आप को भगवान बता रहा है। चौरे नंद के तू अपने आप को भगवान बतावे, तेने भगवान जैसो काम का करो। कन्हैया बोले, देख मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो, सक्तासुर मारो, तृणावर्त मारो, पूतना मारी। ग्वाल बाल बोले, ज्यादा बातन को मत बनावे, मारी तेने पूतना, ब मरी मराई में 10 लठिया तो हम भी देते आए। अरे हम तो यूं सोच रहे छोटो लाला या के हाथ में लग जावेगी, अपने आप को भगवान ही बन रहे हो, चल बैठ जा। भगवान ने कहा, तो तुम रोक लोगे? बोले हाँ। सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी गिरिराज जी के नीचे लगा दी। भगवान ने कहा, हटा उंगली। बोल हटा ले। अब भगवान को तो पता था, उंगली हटाई नहीं, जरा सा नीचे किया, इतने में तो गिरिराज नीचे आया। ओ लाला गिरो। भगवान ने वापस उंगली लगाई। ग्वाल बाल बोले, चौरे नंद के एक बात बता, हमने हजारों ब्रजवासियों ने छड़ी लगाई, हम सब पे गिरिराज नहीं रुको, और तेरी एक उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई?
अब भगवान सोच रहे मैं इनको कैसे समझाऊं। मैं इनसे ये कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो ये भरोसा नहीं करते। अब इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो देखो भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ो। हे ब्रजवासियों, मैंने चोर चोर के जो माखन खाया है उस माखन की ताकत है मेरे अंदर। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। कुछ तुम लोगों ने मेरी सहायता करी है। ग्वाल बाल बोले भैया हमने का सहायता करी, हमारी सबकी तो छड़ी टूट गई। भगवान ने कहा बताओ तुमने कितनी सहायता करी। बोल बता। बोल मैंने जब गिरिराज जी को उठायो तो तुम सब लोग मेरी तरफ टकटकी लगा के देख रहे, तो तुम्हारी आदि शक्ति मेरे अंदर आ गई। ग्वाल बाल बोले जब ही हम सोच रहे हैं आजकल हम कमजोर कमजोर कैसे है गए। चोरी नंद के माखन चुरा तो शक्ति भी चुरावे लग गो। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। हे ब्रजवासियों, मैंने राधे रानी की कृपा से गिरिराज जी को धारण किया है। भगवान को गिरिराज जी को धारण किए 7 दिन 7 रात हो गई। इंद्र ने सैनिकों से कहा जाओ देख कर आओ, अगर ब्रज पूरा पानी में बह गया हो तो बारिश को रुकवा दो। सैनिक देखने के लिए वृंदावन में आए तो पूरे ब्रज में धूल उड़ रही थी, एक बूंद पानी नजर नहीं आया। जाकर के इंद्र से कहा बोल महाराज ब्रज में तो एक बूंद पानी नहीं है, धूल उड़ रही है। इंद्र समझ गया कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके आया और जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ हुई वहां से इंद्र पैदल पैदल गया और भगवान के चरणों में जाकर के लेट गया। प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। और ध्यान देना, इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। यहां राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव अपराध इंद्र ने किया और 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, और अपराध कल की कथा में ब्रह्मा जी ने किया। ग्वाल बाल बछड़ों का हरण करके 1 वर्ष के लिए ब्रह्मलोक में ले गए थे और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति गाई, पर भगवान ने ब्रह्मा की तरफ तो देखा तक नहीं। क्यों? अरे स्थान देखा जाए इंद्र से बड़ा स्थान है ब्रह्मा जी के पास, उम्र देखी जाए इंद्र से ज्यादा उम्र है ब्रह्मा जी की, श्लोक देखे जाएं इंद्र के 10 श्लोक ब्रह्मा जी के 40 श्लोक, पर भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा क्यों नहीं किया? आचार्य सुखदेव जी महाराज जवाब देते, राजन ब्रह्मा का अपराध क्षमा योग्य नहीं था। क्यों? ब्रह्मा ने भक्त और भगवान को 1 वर्ष तक अलग अलग रखा, और जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है उसे मेरा ठाकुर कभी भी क्षमा नहीं करता। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा क्यों कर दिया? इंद्र ने भक्त और भगवान को 7 दिन 7 रात सबको एक जगह इकट्ठा करके रखा, इसलिए मेरे प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही। इंद्र ने 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश की और 7 दिन में कितना पानी बरसाया? जितना पानी 100 बरस में बरसता है इतना पानी इंद्र ने 7 दिन में बरसा दिया, फिर भी ब्रज में धूल उड़ रही थी। आखिर सारा पानी कहां चला गया? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन सुनो, ये कथा त्रेता की है। भगवान राम जब रावण को मार करके अयोध्या आए तो एक दिन सीता जी ने भगवान से कहा, स्वामी मैं लंका से लौटकर आई हूं, तब से मैंने घर पर किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। मेरी ऐसी इच्छा है मैं घर पे बुलाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं। राम जी ने कहा, सीता ब्राह्मण को भोजन नहीं कराए तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों? बोले ब्राह्मण इतना खाने वाला होता है जिसका पेट विधाता भी नहीं भर सकता। पर मां जानकी नहीं मानी, नहीं स्वामी मैं तो खिलाऊंगी, और तुम तो ऐसा ब्राह्मण नोट करके आओ जो भरपेट भोजन करे, ऐसा तो लाना मत जो 2 पूड़ी खा करके हाथ धो ले।
राम जी गए और अगस्त ऋषि को जाकर के निमंत्रण दे आए। महाराज कल भोजन जीव ने पधारना। अगस्त ऋषि चले गए। ध्यान देना, मां जानकी जी ने 56 भोग बनाया और 56 कटोरियों में सजा दिया और थाली अगस्त ऋषि के आगे जाकर रख दी महाराज जी में। अब अगस्त ऋषि ने छोटी छोटी कटोरियों को देखा तो कहा, सीता इनको कान में डालू कि मुंह में डालू? सीता जी बोली, महाराज तुम शुरू करो, मैं अभी लेकर के आई। मां जानकी को भोजन लाने में वक्त लगता, अगस्त ऋषि को थाली साफ करने में समय नहीं लगता। 10 बजे भोजन करना प्रारंभ किया, दूसरे दिन की 10 बजे 24 घंटे हो गए भोजन करते करते। सीता जी एक बार तो बहुत खुश हो गई, ब्राह्मण तो अच्छा आया है खाने वाला, इसे तो पेट भर के खिलाऊंगी। मां जानकी लाती गई, अगस्त ऋषि खाते गए और भोजन करते करते 7 दिन 7 रात जब हो गई तो मां जानकी के होश उड़ गए। हे भगवान, कैसा ब्राह्मण है, 7 दिन से लग रहा है, मना करने का नाम नहीं। तो सीता जी ने कहा, महाराज आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी भी पीना चाहिए, और तुमने तो पानी भी नहीं पिया। अगस्त ऋषि ने कहा, सीता आधा हो जाएगा, जब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पानी पी लेंगे। अब मां जानकी को ऐसा लगा कि ये ब्राह्मण घर से भूखा ना चला जाए, अगर ब्राह्मण भूखा चला गया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। तो मां जानकी जी ने क्या किया, गणेश जी महाराज को याद किया। गणेश जी, दोनों बहुओं को लेकर शीघ्र पधारो। अब गणेश जी ने